स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल शिक्षण अकेडमी पर। क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किया था। आज हम इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखेंगे बिफोर एक्सरसाइज 3.3 का। ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक है आपका इसके बाद का डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का क्या करना है, आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है। देखो यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी में 1 2 3 अप टू 11 तक आएगा, जिसमें से 7 एंड 12 मान लो 13 तक आएगा। 12 एंड 13 ये सब आपको नहीं पढ़ना है। क्यों? बिकॉज ये तीनों जो हैं इनकी डिविजिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, और तुम्हारे अभी एक्सरसाइज बिफोर एक्सरसाइज 3.3 ये सब अभी नहीं दिया है। आगे दिया होगा तो हम आगे देखेंगे बाद में। तो चेक स्टार्ट करते हैं वन का पहले। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 1 या फिर डिविजिबिलिटी बाय 1 की बात करूं तो देखो ये 1 क्या होता है, मान लो कोई भी नंबर होगा, अगर आप सभी से क्या होगा, सभी को डिवाइड कर सकता है। 1 क्या होता है, सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है। दैट मीन्स कि सभी नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। आप कोई भी नंबर ले लो, सभी क्या होंगे, 1 से डिविजिबल होंगे। सपोज मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे 5, तो 5 इज डिविजिबल बाय 1 और नॉट। यस होगा। 1 5 जा क्या होता है 5। आपको पता है कि ये 1 जो है वो सभी को डिवाइड करता है। या फिर जितने भी नंबर हैं, आप कोई भी नंबर ले लो, सभी 1 से डिविजिबल होते हैं। सभी इससे क्या हो पता होगा सबको, ठीक है। तो ये इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 1 डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर कंडीशन। तो देखो इसके लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं होने चाहिए कि मान लो आपको 10th प्लेस लेना है, 1st प्लेस लेना है, ठीक है। अभी जैसा हम बाकी में देखेंगे क्या कंडीशंस दी रहेंगी। देन एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 विल गिव द नंबर इटसेल्फ। अगर कोई नंबर आपने लिया, अगर 1 से डिवाइड करते हो जो नंबर लिए वही आएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ लार्ज द नंबर इज। ठीक है, कितना भी बड़ा आप नंबर ले लो। फॉर एग्जाम्पल 3 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 3000 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1 कम्प्लीटली। अगर आप 3 लो या फिर 3000 लो, ये सभी के सभी क्या है 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट जो आपका है 2, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 2 देखते हैं यहाँ पे। तो देखो अगर आपको सपोज चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 2, तो आपको यहाँ पे 1st प्लेस देखना पड़ेगा। जो भी नंबर आपको दिया गया है सपोज, ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनके 1st प्लेस देखो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो लास्ट डिजिट देखो उनका लास्ट डिजिट। अगर 1st प्लेस पे यहाँ पे वैल्यू हो 0 2 4 6 और 8, या फिर लास्ट डिजिट का वैल्यू ये चीज़ें दिया होगा, ठीक है, 0 2 4 6 8, तो क्या होगा, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। वो नंबर क्या होगा, ऑलवेज 2 से डिविजिबल होने ही वाला है। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म चेक कर रहे हैं, ठीक है। आपको वो नंबर को पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज आपके पास 4 6 8 9 4 ये नंबर है, तो आप इसको पूरा डिवाइड करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, ओके लास्ट डिजिट देखो, या फिर आप बोल सकते हो 1st प्लेस, यही 1st प्लेस होता है। अब एक क्या है, इस नंबर में से कोई है, हाँ है, 4 दिया है, 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये नंबर जो है पूरा का पूरा 4 6 8 9 4, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ओके, यहाँ पे इस तरह से होगा। तो इसे हम डिफाइन भी कर सकते हैं। इफ़ अ नंबर इज इवन और अ नंबर हुज लास्ट डिजिट इज एन इवन मतलब 2 4 6 8 इंक्लूडिंग 0। आपको क्या करना है, नंबर इवन होना चाहिए इंक्लूडिंग 0 भी होना चाहिए। इट ऑलवेज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 0, देयरफॉर यू कैन से दैट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। नाउ 1st प्लेस पे जैसा मैंने बताया, आप ऐसा भी बोल सकते हो लास्ट डिजिट पे क्या हो 0 2 4 6 8, या फिर आप बोल सकते हो 1st प्लेस पे ए वाले डिजिट हो तो क्या होगा, डिविजिबल 2 से होगा कम्प्लीटली। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूँ तो देखो 508, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, ये रहा 8 है, ये हमारे में आता है, देखो 8
तो ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। 12 देखो लास्ट डिजिट क्या है आपका 2, तो ये भी डिविजिबल होगा। 3, 5, 6 एग्जाम्पल लो, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 6। अगर लास्ट डिजिट या फिर वंस प्लेस वाली डिजिट क्या हो 6 हो तो क्या होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। देयरफॉर ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 17, तो 17 डिविजिबल नहीं होगा 2 से। वाई? क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस दैट मीन्स लास्ट जो डिजिट है यहाँ पे क्या है वो 7 दिया है, इसमें से कुछ नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 2 सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो 2 के बाद हम क्या पढ़ेंगे 3 का। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। A number is completely divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3, या फिर आप बोल सकते हो इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज एग्जाम्पल से लेके मैं बताता हूँ आपके पास। एग्जाम्पल मैंने लिया 308, ठीक है, यहाँ पे 308 एग्जाम्पल लिया। आपको देखो जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनके डिजिट्स का सम करना है। 308 है ना, तो 3 + 0 + 8 इनके डिजिट्स का आपको सम कर लेना है। प्लस कर दिया, अब ऐड कर दो, क्या आएगा 8, 3, 11। अब 11 देखो क्या होता है यहाँ पे अभी ये 3 के टेबल में आता है या फिर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, चेक करो। 11 है रहा 3 से करो, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 9। तो ये देखो 0 नहीं है, डिविजिबल नहीं है। इसका अगर जो हम सम करेंगे वो डिविजिबल नहीं है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट 308 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 12 का लिया मैंने सपोज। तो 12 का देखो इसका सम करो डिजिट्स का 1 + 2, ठीक है, 1 + 2, 1 + 2 कितना होगा 3। अब देखो 3 क्या है, अब 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, डिविजिबल हो गया। यस, देयरफॉर 12 जो है ये पूरा नंबर 12 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल और आपको देखो बड़ा सा थोड़ा 1008 लेता हूँ, ठीक है। अभी इसके डिजिट्स का आपको सम करना है 1 + 0 + 0 + 8। जब आप इसका सम करोगे तो क्या आएगा 9। अब आपको इसको चेक कर लेना है 9, ये रहा 9, 3 से डिवाइड कर दो, या बोलो आप 3 के टेबल में आता है 9, यस 3 3 जा 9, तो आप बोल सकते हो इस तरह से 3 3 जा 9 डिविजिबल हो गया कम्प्लीटली। देयरफॉर आपने इसको चेक किया बट ये पूरा नंबर क्या होगा आपका 1008 3 से डिविजिबल होगा। तो इतना बड़ा हमें ऐसे मान लो अगर आप 1008 को चेक करना है तो आप इतना बड़ा डिवाइड करने नहीं जाओगे पूरा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, सिंपली डिजिट्स को ऐड करो, इसके डिजिट्स को ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद जो नंबर आया वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा जो नंबर दिया रहेगा वो नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। इस तरह से करेंगे हम। 576 का करना है तो देखो 576 इसके डिजिट्स को ऐड कर लो, 5 + 7 + 6, तो देखो आएगा आपका आंसर 18। अब देखो 18 3 के टेबल में आता है, यस 3 6 जा 18, देयरफॉर 576 इज डिविजिबल बाय 3। ये यहाँ पे आपका 3 ये वाला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखो 4 का भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, 4 का नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे उसको, अभी थोड़ा देर बाद। 6 का पढ़ते हैं यहाँ पे, 5 का भी नहीं, क्योंकि देखो ये दोनों के वेज मतलब डिपेंड करता है, वो ये दोनों पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो 6 वाला है तो हम यहाँ पे करेंगे डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय क्या है 6 है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका है डिविजिबल बाय 6 है। नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ, डिविजिबिलिटी बाय 6 में यहाँ पे देखो नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 आर डिविजिबल बाय 6। देखो आपने जो अभी पढ़ा जस्ट ऐसा मैंने आपको बताया, जो नंबर क्या आपने 2 को पता है, 2 का मतलब कैसे आप चेक करोगे, वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो तो 2 से डिविजिबल है, देन 3 का आप करोगे, ठीक है। 3 में क्या होता था, नंबर ऑफ डिजिट्स आप ऐड करो, देन दैट नंबर ऑफ मतलब उसका सम करो, फिर वो सम जो आंसर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर डिविजिबल होता था, ठीक है। अब 6 में क्या है, नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ। सपोज आपके पास कोई नंबर है, वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो 3 से भी डिविजिबल हो, देयरफॉर क्या होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं 30 लिया तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको किससे चेक करना है, 2 से चेक करना है, ठीक है। आप क्या करो 2 से चेक करो,
तो देखो 2 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट है ये 02468 में होना चाहिए, यस है, तो ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है, आप बोल सकते हो। अब देखो अब इसका अब 3 के लिए क्या करते थे हम, डिजिट्स का सम 3 + 0 = क्या आया 3। अब देखो 3 के टेबल में तो आएगा ही, 3 × 1 = 3, देयरफॉर ये क्या है 3 से भी डिविजिबल है, तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 से डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल, देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। लिखने का कैसा है, देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 630, चलो 630 का एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ। तो देखो 630 है, ओके, तो यहाँ पे 2 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है, तो क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट देखो 0 है, दैट मीन्स आप कह सकते हो 630 इज डिविजिबल बाय यहाँ पे 2। ओके, नाउ सम करो डिजिट्स का, 6 + 3 + 0 = कितना आ गया 9। अब देखो 9 3 के टेबल में आता है, यस आता है, या फिर आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो सर, 9 को 3 से, 3 3 = 9 हो जाएगा कम्प्लीटली डिवाइड। तो ये जो पूरा नंबर है ये क्या हो गया 630, 2 से भी डिविजिबल आ गया, 3 से भी आ गया। अगर दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर क्या होगा आपका 6 से डिविजिबल होगा। अब सपोज कोई 1 से डिविजिबल आता है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 10 लिया मैंने, तो ये सिर्फ 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 + 0 1 और 1 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो सिर्फ 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या होगा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। देयरफॉर यू कैन से दैट 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे नंबर है डिविजिबिलिटी बाय 5 में, यहाँ पे देखो क्या होता है, नंबर विच लास्ट डिजिट विथ डिजिट 0 और 5 और ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। देखो डिविजिबिलिटी बाय 5 में क्या करना है आपको, अगर चेक करना हो कोई नंबर डिविजिबल है 5 से या नहीं, तो आप ये चेक करोगे तो उसका लास्ट डिजिट मतलब 1 प्लेस वाला डिजिट कैसा है, 0 और 5 अगर होगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। आपको इतना ज़्यादा नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ बात करूँ 10 है, ठीक है, यहाँ पे मैं 10,000 लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट्स क्या है 0 है, इसका भी लास्ट डिजिट 0 है, देयरफॉर यू कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। और यहाँ पे ये वाला भी एग्जांपल आप ले सकते हो, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 5 है, देयरफॉर ये पूरा का पूरा नंबर क्या है 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे 595 भी, ये भी क्या है 5 से डिविजिबल है। कितना भी बड़ा नंबर हो आपको लास्ट डिजिट यहाँ पे देखना है, लास्ट डिजिट अगर 0 आए या 5 हो तो 5 से डिविजिबल होगा ही वो नंबर। ओके, तो यहाँ पे 5 का हो गया। अब लगे हाथ 5 के जैसा 10 है, तो 10 को पहले देख लेते हैं, ठीक है, हमने किसका देखा 1 2 3 देन 6 5, अब 10 का देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम 4 और बाकी का देखें, 4 और 8 का देखेंगे। तो देखो डिविजिबिलिटी बाय 10 ये सबसे सिंपल है। देखो लास्ट डिजिट इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 स्टेट्स दैट एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0 इज डिविजिबल बाय 10। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 1 प्लेस का डिजिट 0 होगा तो ही वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे मैं 10 20 30 1000 5000 यहाँ पे 60,000, ये सभी क्या है 10 से डिविजिबल है, क्योंकि देखो लास्ट डिजिट सब में क्या है 0 है। आप अगर यहाँ पे इस तरह से लेते हो तो ये नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 5 है, देयरफॉर दिस नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 10। ओके, या फिर डिविजिबल नहीं है 10 से। यहाँ पे 10 ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आपका है रूल डिविजिबिलिटी बाय 4। अभी हमने 4 का नहीं सीखा था, तो 4 का सीख लेते हैं, फिर 8 का सीख लेंगे, 7 का नहीं देखेंगे क्योंकि थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इफ़ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4। सपोज क्या है यहाँ पे आपको अगर 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट का 2 डिजिट देखना है। अगर लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा, देन दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4, या फिर आप बोल सकते हो अगर वो नंबर जो आपको मिला वो मल्टीपल हो या फिर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, या एंड इज डिविजिबल बाय 4 कम्प्लीटली, या तो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए या 4 का मल्टीपल, दैट मीन्स 4 के टेबल में आता हो, दोनों आप बोल सकते हो। तो एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल लिया 2308, ठीक है।
अब आपको लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे देखना है। लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे क्या है आपका 08। अब 08 क्या है, आप इसको सिंपली 08 मतलब 8 बोल सकते हो इसको। अब 8 देखो 4 का टेबल में आता है क्या, या फिर 8 देखो 4 से डिवाइड होता है क्या, 4 2 जा 8, देखो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये 4 से डिविजिबल होगा। आपको आगे इसमें पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे आप पूरा डिवाइड नहीं करोगे चलेगा, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 2 5 6 4 8 लूँ, इतना बड़ा नंबर है, आपको देखने में थोड़ा डर लग रहा होगा कैसे मैं डिवाइड करूँगा, बट कोई नहीं, आपको 4 के लिए रूल क्या है, कंडीशंस क्या दी गई है, लास्ट के 2 डिजिट आपको यहाँ पे देखना है। लास्ट का 2 डिजिट क्या है 48। अब देखो 48 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, यहाँ पे 0, 8 लाओ, 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या आ गया 0, कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया है ना 4 से। तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। आई थिंक क्लियर होगा सबको। अब देखो सेम इसके जगह सा कौन सा है, ये देखो ये जो रूल है ना ग्रेटर देन 2 डिजिट पे अप्लाई होता है, ठीक है, मतलब 3 डिजिट 4 डिजिट और आगे आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि 2 डिजिट का तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका डिविजिबिलिटी रूल है, देन डिविजिबिलिटी बाय 8, इसमें क्या करना है सेम 4 के जैसा है, आप वहाँ 2 डिजिट ले रहे थे, यहाँ पे आपको क्या लेना है लास्ट के 3 डिजिट्स लेना है। क्या है, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अगर लास्ट के 3 डिजिट का नंबर 8 से डिविजिबल है, देन दैट नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8, तो नंबर क्या होगा पूरा कम्प्लीटली 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया 2 4 3 4 4, ओके, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, ओनली 3 डिजिट्स लेना है, लास्ट के 3 डिजिट्स आपने लिया 344। अब इसको 8 से डिवाइड करके चेक करो, क्या है 344, देन देखो 8 4 जा क्या होता है 32, यहाँ पे मैंने कर दिया, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यहाँ पे क्या आया 24। अब आगे 8 3 जा क्या होता है यहाँ पे 24, तो ये देखो 24 कट गया, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 3 लास्ट के 3 डिजिट्स, देयरफॉर दिस मतलब 2 4 3 4 4 दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर 8 से डिवाइड हो गया तो क्या होगा पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं होता है डिवाइड तो क्या होगा, वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा 8 से। सिंपली आप इसमें चेक कर सकते हो, इतना बड़ा नंबर है चलेगा, आपको क्या करना है सिर्फ 248 लेके आपको डिवाइड करना है 8 से, 8 3 जा 24 आएगा यहाँ पे 8, 8 1 जा 8, आपने डिवाइड कर दिया, कम्प्लीटली डिविजिबल है। देयरफॉर यू कैन से दैट 263248 दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट जो आपका डिविजिबिलिटी चेक है यहाँ डिविजिबिलिटी बाय 9, तो इसमें देखो डिविजिबिलिटी बाय 9, द रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9 इज सिमिलर टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फॉर द 3, देयरफॉर दैट इज इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे आपने 3 में किया था ना, सम डिजिट्स का सम किया था, वैसे इसमें भी आपको डिजिट्स का सम करना है, और अगर 9 से डिविजिबल हो जाए वो सम वाला जो नंबर आएगा, देयरफॉर पूरा का पूरा नंबर क्या होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 7 8 5 3 2, अब इसका सम करना है 7 + 8 + 5 + 3 + 2, अब इनका सम करो, 5 पे 3 2 5, ये 5 5 हो गया आपका 10 में आप ऐड करोगे तो ये आएगा यहाँ पे 18 में आप 7 ऐड करोगे तो आएगा क्या यहाँ पे आपका 8 7 5 एंड यहाँ पे 2, इस तरह से आने वाला। अब अगर 25 9 से डिविजिबल है, क्या है नहीं है, तो ये नंबर क्या होगा डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 25 देखो आप 9 से डिवाइड करो, देखो 9 3 जा क्या होता है 27 हो जाएगा, 9 2 जा 18, तो ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब सपोज सेकंड एग्जांपल मैं लेके दिखाऊं 6 7 8 6, अब इनको ऐड करो इनके डिजिट्स को, 6 + 7 + 8 + 6, तो देखो यहाँ पे मैं 6 6 12 एंड 8 7 क्या होता है 15, अब इन दोनों को ऐड करूँगा तो 27 आता है,
अब देखो, अब जो ये 27 है ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, आपको पता है 9 3 से क्या होता है 27 होता है। डायरेक्ट आप बिना ऐसे डिवाइड किए भी चेक कर सकते हो 27, 9 3 जा 27, ठीक है, कट जाएगा, 0 0 आ गया। देयरफॉर ये नंबर क्या होगा आपका 9 से डिविजिबल होगा। चेक कैसे करोगे, जो भी यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं उनके डिजिट्स का सम करो। डिजिट्स का आपने सम किया, अगर डिजिट का सम कितना आ जाए आपका, वहाँ पे डिजिट्स का सम कोई भी मान लो आता है, उसको 9 से डिवाइड करो सम को, ठीक है, 9 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, ओके, या फिर डिविजिबिलिटी बाय 11 का देखते हैं। 11 में भी क्या है, इजी है। इफ़ द डिफरेंस, यहाँ पे मान लो अभी तो इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट ऑफ अ नंबर इज either 0 और डिविजिबल बाय 11, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11 कम्प्लीटली। दैट मीन्स देखो अल्टरनेटिव सम, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे 4 6 2 है, ठीक है, ये है, तो अल्टरनेटिव सम देखो यहाँ पे इसके बाद क्या आता है, एक को छोड़ देना, इधर आपको इधर आ जाना है, एक यहाँ पे हो गया। तो देखो 4 और इन दोनों का जो करना है, अब दूसरा तो कोई है नहीं, तो ये अकेला बचा है अल्टरनेटिव, इन दोनों को ऐड करो तो 4 + 2 = 6, और ये क्या बचा 6। अब इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का क्या करना है आपको डिफरेंस लेना है, तो 6 - 6 कितना आ गया 0। बोला था ना अगर डिफरेंस कितना है 0 आए या फिर डिविजिबल बाय 11 आए तो क्या होगा, वो डिविजिबल होगा पूरा नंबर। तो डिफरेंस कितना आ गया 0, तो 462 क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट जो आपको मैं एग्जांपल यहाँ पे लूँ 308, चलो 7172 लेता हूँ, 7172। अब आपको अल्टरनेटिव लेना है नंबर्स। अल्टरनेटिव नंबर्स देखो, ये आपने ये वाला फर्स्ट वाला लिया तो सेकंड इसके साथ, तो सेकंड के साथ क्या आएगा फोर्थ आएगा इसके साथ, इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को, 7 7 क्या होगा आपका 7 + 7 = 14, और ये 1 + 2 क्या होगा आपका 1 + 2 = क्या आया 13, ठीक है, ओह सॉरी 3 आया। तो 14 - 3 करो, 14 - 3 कर दिया तो आंसर क्या है आपका 11 आया। अब 11 क्या है, 11 के टेबल में आता है या फिर 11 11 से डिविजिबल है, यस 11 11 से डिविजिबल है। देयरफॉर आप बोल सकते हो 7172 ये 11 से डिविजिबल होगा। आप ऐसे पूरा इतना बड़ा आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2143 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, इसको चेक करते हैं कहीं क्यों नहीं है 2143। तो आप देखो अल्टरनेटिव यहाँ पे लो, 3 को किसके साथ ले जाओगे, इसके साथ ना, एक एक छोड़ के आगे होता था और आगे, इसको 2 को छोड़ के इसको इसके साथ ले जाते, उनको भी ऐड करते, ठीक है। आगे अब ये देखो 4 वाला क्या जाएगा इसके अल्टरनेटिव, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, 2 + 4 = 6 एंड 3 + 1 = 4, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो 6 - 4 आएगा आंसर आपका 2। तो ये 2 क्या 11 से डिविजिबल है नहीं, देयरफॉर दिस 2140 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे आपका ये क्या होता है कंप्लीट होता है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। आपके जो यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है एक्सरसाइज 3.3 के, बाकी का जो होगा वो हम आगे बाद में सीखेंगे। इसके बाद हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। जिसने ये अच्छे से अगर वीडियो नहीं देखा है, अगर इसको नहीं समझा, वो एक्सरसाइज 3.3 नहीं कर पाएगा। अगर आपको एक्सरसाइज 3.3 कम्प्लीटली करना है तो सबसे पहले इस पूरे रूल्स को अच्छे से देखो। एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको आ जाएगा। जब ये डिविजिबिलिटी रूल आपके माइंड में रहेगा तो आप पूरा का पूरा सम बहुत ही ईजिली कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन।